खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच और श्रावस्ती से है, जहां पर गौ संरक्षण का संदेश देने के लिए एक परिवार ने अनोखी पहल की है। दरअसल समाज में गौवंशों की दुर्दशा को देख करके एक परिवार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसका अनुसरण अगर हर किसान करे तो आज जो गौवंश सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, जिनके ऊपर खेतों में लाठियां बरस रही हैं, भाले बरस रहे हैं, उनकी फिर से घर में पूजा होने लगेगी। गौवंशों के संरक्षण के लिए उनको आश्रय देने के लिए जनपद श्रावस्ती और बहराइच के दो रिश्तेदारों ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल दोनों परिवारों ने अपने बछिया और बछड़े का विवाह तय कर लिया है और आज उसी का तिलक लेकर के बछिया पक्ष के लोग आए हुए हैं, जिनका भव्य तरीके से आदर सत्कार हुआ है। पंडित पुरोहित लगे हुए हैं। तिलक संस्कार को संपन्न कराने के लिए लगभग 40-50 लोग बहराइच के पयागपुर के नियनिया कुट्टी से तिलक लेकर इकौना के रामपुर कटेल गांव में पहुंचे हैं, जहां पर खुशियों भरा माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही हैं, बाकी लोग इस संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपना रिचुअल वगैरह कर रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि गाय जब तक दूध देती है तब तक लोग उसे घर में रखते हैं, और जब वह दूध देना बंद कर देती है तो उसे छुट्टा छोड़ देते हैं और बाद में यही गौवंश खेतों को चल लेते हैं, जिससे हम और आप ही परेशान होते हैं। हम इन पर लाठियां बरसाते हैं। बहुत गौवंश तो भूख और ठंडी में अपना दम तोड़ देते हैं। बस इसी दुर्दशा को खत्म करने के लिए वर पक्ष के भभूति प्रसाद और वधु पक्ष के बाबा भारती दास ने संकल्प लिया है कि बछिया और बछड़े की शादी कराकर आजीवन उनको उनकी बहू की तरह सेवा करेंगे। भभूति प्रसाद का बछड़ा अब दूल्हा बनेगा, सेहरा बांधेगा और पयागपुर बारात जाएगा, जहां से वो नंदिनी बछिया को अपनी दुल्हन बनाकर रामपुर कटेल लेकर आएगा और इनके मालिक आजीवन इनकी सेवा करेंगे, चाहे वो दूध दे या ना दे। वास्तव में ये पहल बहुत ही सराहनीय है और इसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। पहले खबर हमने आपको दिखाई थी, इनका जो वरीक्षा का कार्यक्रम है वो अच्छी तरीके से संपन्न हुआ और उसके बाद आज पयागपुर से तिलक आया है। आगामी 26 दिसंबर को इकौना के रामपुर कटेल से बारात जाएगी और बछिया नंदिनी विदा होकर नंदी के साथ दुल्हन बन करके आएगी और एक दुल्हन बनेगी, बेटी बनेगी और यहाँ पहुँच करके वो एक माँ कहलाएगी और इस घर में उसकी पूजा होगी। ये बारात भी 3 दिनों की होगी। आइए आपको तिलक समारोह की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं, जिस तरीके से हमारी आपकी शादी होती है, जिस तरीके से इंसानों की शादी होती है बाकायदा, उसी तरीके से पूरा रस्म रिवाज यहाँ पर जो रीति रिवाज होता है वो किया जा रहा है। पंडित पुरोहित लगे हुए हैं और पयागपुर के नियनिया कुंटी से जो बाबा भारती दास हैं वो अपनी बछिया के लिए तिलक लेकर के रामपुर कटेल गांव में पहुंचे हैं, जहां पर बहुत सारे ग्रामीण और प्रबुद्धजन यहां पर एकत्रित हैं और जो पारंपरिक तरीके से जो उनका कार्यक्रम होता है वो यहां पर चल रहा है। बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, लगभग 40-50 लोग जो है पयागपुर से तिलक लेकर के इकौना के रामपुर कटेल गांव पहुंचे हैं। तो वास्तव में गौ संरक्षण का ये जो संदेश है ये वास्तव में काबिले तारीफ है, अगर हर इंसान इसी तरीके से करने लगे। आजकल देखा जा रहा है कि लोग गाय को छोड़ देते हैं, उसके बाद यही गाय जो है खेतों में पहुंच जाती है, खेत चरने लगती है, तो वही किसान इनके ऊपर लाठियां बरसाने लगते हैं और उस वक्त भूल जाते हैं कि गाय माता है। तो यही सारी जो दुर्दशा है इसको मिटाने के लिए परिवार की तरफ से ये किया गया है। और बाकायदा आपको बता दें कि पारंपरिक तरीके से जो पुराने समय में हमारे यहाँ शादियाँ होती थी, सिर्फ उसी तरीके से ये पूरी शादी यहाँ पर संपन्न हो रही है। 26 तारीख को बारात जाएगी। वर पक्ष के और वधु पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पंडित पुरोहित हैं और बाकायदा आपको देख रहे हैं यहाँ पर डमरू भी बजाया जा रहा है। और जो बछड़ा है, जिसको दूल्हा कह सकते हैं आप, बछड़ा जो इकौना रामपुर कटेल का है, बछड़े का नाम है नंदी। और जो आयुष्मती जो बछिया है वो पयागपुर के गुटुरू गांव के पास में नियनिया कुट्टी पड़ता है, वहाँ बाबा भारती दास हैं, तो उनकी बछिया है जिसका नाम है नंदिनी। तो नंदिनी और नंदी का दोनों का वरीक्षा हो चुका है, आज तिलक भी आ चुका है। 26 तारीख को बारात जाएगा और इस विवाह का साक्षी बनने के लिए बड़े बड़े लोग देखा जा रहा है कि गांव में पहुंच रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर, और जो कुछ अपना उपहार वगैरह देने के लिए यहाँ पर साधु संतों को पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस कार्यक्रम को ऐसे संपन्न कराया जा रहा है कि मानो 2 पशुओं का नहीं बल्कि 2 इंसानों के बीच में रिश्ता बना हो। ये दूल्हा देख लीजिए पहले से ही चमक रहा है, तैयार हो रहा है, भले ही इसका रंग काला है लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी इसका रंग गोरा हो जाएगा। तो इसकी बारात जानी है और नंदिनी का चेहरा अभी नहीं दिखाया जा सकता, वो दुल्हन है। जब बारात जाएगी तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको पूरी खबर दिखाएगा।
और आइए इस संबंध में हम बात कर लेते हैं, दोनों जो संबंधी बने हैं आपस में, जो बचिया पक्ष के हैं और जो बछड़े पक्ष के हैं, दोनों लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि आज खुशियों का माहौल है गांव में। देखा जा रहा है कि लोग यहां पर अपना कार्यक्रम वगैरह कर रहे हैं। दोनों पक्षों से हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि किसका बछड़ा है, किसकी बच्चिया है और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। यही फागुन, यही अगहन वाला जी। तेरस का मेरसुआ है और दुआस का तेल और पूर्णवासी का बियाह और तिथि सरिया विदाई हुई। तो सदिया यहाँ की किन जात है? अरे बछवा के कहा का थी हो लाओ खड़ा कर लाओ भाई, लाओ लाओ भाई, फिर लाओ नंदी बाबा के यहाँ से करो दौड़ते भी। साहब आपके बचपन शादी है? हाँ भैया, तो कहाँ की जात है? नेपानिया। तो कैसे संबंध वाला आपके इनके? अब कैसे संबंध था भैया, हमारे रिश्तेदारी रही वही में बात होत रहा। बाबा का हमारे बन के बात गए। हाँ, बाबा तैयार हो गया, हमारा बछवा तैयार है। तो आपके लग रहा? हाँ तिलक है भैया, यही बछुआ हुआ? यहाँ बछवा हुआ भैया। अच्छा, यही का शादी चाहिए है। सदिया कहाँ की जाते साहब? नेपानिया, नेपानिया था वही नेपानिया। कौन जिला में पड़ते ही? बहराइच जिला। अच्छा, बाबा के नाम का है? विश्व भारती भोला बाबा लाल बहादुर। भैया चाकू हार धर लियो।